नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, जुड़िए हमारे साथ। मित्रों, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कल पीजीटी का फाइनल रिजल्ट क्लियर हो गया। पीजीटी का ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, काउंसलिंग 9 तारीख से होनी है। तो अब लगभग टीजीटी पीजीटी आपकी कंप्लीट हो गई। अब बस नियुक्ति प्रक्रिया भर होनी है, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ मेरिट में जो लोग आ गए हैं उनका चयन कर लिया गया है और इनके लिए कट ऑफ मेरिट रिजल्ट आने जा रहा है फाइनल। कुल मिला के इनको नियुक्ति पत्र जारी होने जा रहा है। रिजल्ट तो फाइनल आ ही गया है। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहाँ टीजीटी में 2025 कैंडिडेट इतनी वैकेंसी में 3500 वैकेंसी में 2025 कैंडिडेट हमारे नोट्स को पढ़ करके चयनित हुए, वहीं रिकॉर्ड है कि पीजीटी में 625 पोस्ट थी कुल, और 625 पोस्ट में 300 लोग चयनित हुए हैं, है ना। 300 से समथिंग ज़्यादा ही, 302 3। तो निश्चित रूप से अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आगे क्या होगा। आगे वाली वैकेंसी में ज़बरदस्त तरीके से गुंजाइश है, ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे अभ्यर्थी चयनित हो। हमारा सपना है कि हर विद्यालय में हमारे नोट्स को पढ़ करके अभ्यर्थी चयनित हो। और देखिए दोस्तों, हमने एक सुविधा बना रखी है। अगर आप एक नोट्स लेंगे तो आपको 1000 का मिलेगा। अगर आप 2 नोट्स लेंगे तो आपको 1200 का पड़ेगा। अगर आप 3 नोट्स लेंगे तो आपको 1600 का पड़ेगा। और अगर आप 4 नोट्स लेंगे तो आपको 1800 का पड़ेगा। अब आप चाहें तो तय तमाम करके ये नोट्स मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 पार्टनर मान लीजिए रह रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों का वो कर रहे हैं, तो उनको राहत मिल जाएगी सीधे तौर। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आयोग के पास अब कोई काम है नहीं। आयोग को क्या करना है, नए विज्ञापन के अनुसार आगे बढ़ना है ना। तो आयोग इस दिशा में सार्थक काम कर रहा है, और जिसके लिए आयोग को बधाई है कि आयोग ने बहुत ही इससे युवकों, बहुत से युवाओं के लिए रास्ता खोला है। और एक उम्मीद की किरण बन करके प्रशांत किशोर आए हैं, प्रशांत कुमार, जिनके अनुसार भर्ती पारदर्शी और सही ढंग से हो जानी चाहिए। माइनस मार्किंग उन्होंने इसीलिए किया है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर कहना था माइनस मार्किंग इसलिए किए गए क्योंकि कुछ विषयों में मेरिट कुछ ज़्यादा ही जा रही है। ठीक है, उनका संकेत संस्कृत हिंदी की ओर था, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरिट चाहते हैं कि अब कमतर जाए, और इसीलिए उन्होंने ऋणात्मक अंकन का प्रावधान किया है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी की मैं बात करूंगा। पीजीटी में जो विषयवार पद है वो कितना है 2026 के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में रसायन विज्ञान में आप लोगों का जो पद है वो है 200 पद। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आपका 150 पद है, जीव विज्ञान में आपका 200 पद है, भूगोल में आपका 160 पद है, गणित में आपका 200 पद है, और अंग्रेजी में आपका 300 पद है, समाजशास्त्र में आपका 40 पद है, 40 पद, अर्थशास्त्र में आपका 300 पद है, इतिहास में आपका 300 पद है, हिंदी में आपका 700 पद है। हिंदी में कुछ पद होते हैं जबकि होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। संस्कृत में आपका 400 पद है, बहुत ज़्यादा संस्कृत वैकेंसी इतनी ज़्यादा कभी आई ही नहीं। और इसके अलावा आपको कृषि में आपका 70 पद है, शिक्षा शास्त्र में आपका 120 पद है, मनोविज्ञान में आपका 410 मनोविज्ञान में आपका 210 पद है, कला में आपका 200 पद है, कॉमर्स में आपका 100 पद है। कुल मिला के आपका ये पीजीटी हो गया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये हमेशा से बताता ही रहता हूँ कि आप लोगों को शिक्षक भर्ती में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप हमारे नोट्स लेकर के तैयारी में जुट जाइए। समय कम है, देखते देखते समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा।
हज़ारों का रुपया खर्चा कर देते। सोचिए कि अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कितना पैसा कमा ले जाएंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इसमें लापरवाही ना करें, सही तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है, 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, अपने नोट्स को बुक कर लीजिए। इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट के साथ में दे रहे हैं। जल्दी कीजिए, ऑफर आपका सीमित समय के लिए है। जैसे ही आपका विज्ञापन आ जाएगा फिर उसके बाद एक नोट्स की कीमत 1500 रुपये हो जाएगी। फिर उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई देखिए हमारे लिए भी है ना, ये चीज़ आप अच्छी तरीके जानते हैं कि हमें भी सारी कर्मचारियों को देखना पड़ता है, जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। तो आप लोग जल्दी कीजिए, अभी है ऑफर, अभी इसका भरपूर लाभ उठा लीजिए। 4 नोट्स आप 1800 में पा सकते हैं। चलें शुरू करें। आगे देखिएगा, मैं आप लोगों को पीजीटी की कट ऑफ मेरिट बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद विस्तार से पीजीटी की चर्चा मैं करूँगा। देखिएगा, कल जो पीजीटी जारी हुई है कट ऑफ मेरिट, तो नागरिक शास्त्र से मैं शुरुआत करूँगा। नागरिक शास्त्र में सामान्य वर्ग 417.47, ओबीसी 409.87, ईडब्ल्यूएस 410.53, एससी 394.27, रसायन विज्ञान में 379.07, ये सामान्य वर्ग 365.6367, ये आपका ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस 363.60, और एससी जो है 220.10। भौतिक विज्ञान में सामान्य 380.93, ओबीसी 367.67, ईडब्ल्यूएस 372.80, 336 आपका मेरिट है एससी का। जीव विज्ञान की बात करें तो सामान्य 409.20 और 399.67, ओबीसी 401.67, ईडब्ल्यूएस 383.93 आपका एससी। भूगोल 358 और सामान्य वर्ग, और 342.93 आपका ओबीसी, 348.67 आपका ईडब्ल्यूएस, 328.73 आपका एससी। गणित की बात करें तो देखिए 417.7 और ओबीसी 406.80 और ईडब्ल्यूएस 416 और आपका एससी 376.47। अंग्रेजी की बात करें तो सामान्य 440.67, इसके अलावा आपका ओबीसी 435.80, एससी ईडब्ल्यूएस आपका 434.33 और इसके अलावा आपका ध्यान दीजिएगा 428 एससी जो है 428.40। ठीक है, इसके अलावा समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें 388.33 सामान्य और 386 आपका ओबीसी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका 382.40 और आपका एससी जो है 373.33। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो 408.27 सामान्य वर्ग, 398.60 ओबीसी, 399.53 53 आपका ईडब्ल्यूएस, 377.13 आपका एससी। इतिहास की बात करें 459.53 सामान्य, 455.73 आपका ओबीसी और 453.13 आपका ईडब्ल्यूएस। आपको बता देना चाहूँगा कि एससी की कोई कटाव नहीं की, कुछ सीटें ही नहीं थी। फिर है हिंदी में 404.93 सामान्य वर्ग, 399 आपका ओबीसी, 399.20 ईडब्ल्यूएस, 388.01 ये आपका एससी की मेरिट गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा संस्कृत में 447, सोचिए सबसे हाईएस्ट मेरिट है 447। लोगों ने कहा कि आप मेरिट बढ़ा देते हो, हम कहा कि मेरिट बढ़ा दें भैया, मेहनत करने वाले बच्चे अच्छा मेहनत कर रहे हैं। 447 सामान्य वर्ग, 438.73 आपका ओबीसी, 441.47 आपका ईडब्ल्यूएस, 419.60 आपका एससी। फिर कृषि में बात करें, कृषि में तो 420.27 सामान्य, 414.60 ओबीसी, 416.20 आपका ईडब्ल्यूएस और एससी की कोई मेरिट नहीं गई, क्योंकि सीटें नहीं गई। फिर आ जाइए शिक्षा साल में 413.20 आपका सामान्य वर्ग, 444.60 आपका ओबीसी, 414
416.07 आपका EWS और SC की कोई मेरिट नहीं गई, क्योंकि सीटें ही नहीं थी। इसके अलावा फिर आ जाइए आपका मनोविज्ञान 410.80 और आप सामान्य वर्ग का और OBC SC ST की सीटें नहीं थी। कला में 378, सामान्य वर्ग 360 आपका OBC रहा है 360.93 और SC EWS और OBC की कोई मेरिट नहीं गई, क्योंकि सीटें नहीं बढ़ी। कॉमर्स में 417.33 आपका सामान्य वर्ग, 411.87 आपका OBC, 412 आपकी गई है SC की और 408 गई है 412 आपकी गई है EWS और 408 गई है SC की। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब PGT में आपका लग गया है BEd, बिना BEd के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि गलतियों को सुधारते हुए सही ढंग से तैयारी में लग जाइए, जिससे आपको कोई समस्या न हो। इस दिशा में अगर आपके द्वारा प्रयास किया जाता है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। कोई हमारा सीट प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। PGT के कुल मिला के 18,704 पद हैं। जाहिर सी बात है कि इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना है। बहुत जल्दी ही, यानी आज के शाम की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सटीक कितना सीटें हैं विषयवार बताने के लिए आऊँगा। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही मेहनत से लगा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े हमारे साथ में नोट्स तत्काल प्राप्त कर लें, क्योंकि नोट्स का मूल्य बढ़ने वाला है। 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस कोड से दीजिए, अपने नोट्स को निश्चित रूप से प्राप्त कर लीजिए। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नोट्स लेने हैं तो 8115998801 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको लग रहा होगा हम नोट्स के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए भ्रमित न हो, हमारे नोट्स लेकर के आप सफल हो जाएँ। बस यही मेरी मंशा है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, आपसे दिल शुरू। थैंक यू।